बचपन में अंग्रेजी की किताब में हम लोगों ने एक पोयम पढ़ा है जिसमें ये पढ़ाया जाता था, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। इसका हिंदी रूपांतरण है, बहुत प्यारा रूपांतरण है, चैट जीपीटी या फिर गूगल ट्रांसलेट से है, बारिश बारिश चले जाओ किसी और दिन आना। अब बड़ा मज़ेदार है, ये ट्वीट है केविन पीटरसन का, जो दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर हैं, जिनका मुकाबला आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में होना है, जहां बारिश की भारी संभावना है। ऐसी संभावना है कि मैच धुल जाना लगभग तय है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने जो आईपीएल में से इंटरेस्ट गायब था, उस इंटरेस्ट को बना दिया। हुआ कुछ ऐसा कि आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस को भिड़ना है, और इस मैच में अगर मुंबई इंडियंस की जीत होती है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ से और दिल्ली कैपिटल्स टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अगर दिल्ली कैपिटल्स जीत जाते हैं तो उनके लिए अगले मैच पे भी डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। उसके बाद प्लेऑफ का फाइनल रूपरेखा, चौथी टीम तब तय होगी। तो बीसीसीआई को लगा कि बारिश की संभावना है तो कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो उन्होंने एक बदलाव किया। जो मैच के लिए निर्धारित समय सीमा थी कि इस दौरान मैच खेला जाना है, उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी कर दी। यहाँ सब कुछ ठीक था। बीसीसीआई ने एक ईमेल भेजा, संभवतः उन्होंने फ़ोन कॉल करके भी लोगों को बताया होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये बात केकेआर को नागवार गुजरी। केकेआर ने उसी मेल पर जवाब दिया कि जनाब, ये कौन सी मिसाल पेश कर रहे हैं आप? अगर ये करना ही था तो आप 17 तारीख वाली मैच में कर लेते, जो हमारा मैच धुल गया था। अगर यही फैसला 1-1 घंटे ज़्यादा अलॉट करने थे आपको, तो आप उसमें कर लेते। अब अचानक इस मैच में कर रहे हैं और पूरा टूर्नामेंट की रूपरेखा बदल रही है। तो दिस इज़ नॉट डन। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि बीसीसीआई के किसी फैसले को लेकर कोई फ्रेंचाइजी इतना खुलकर मुखर होकर बोली है। और ऐसा नहीं है, मेल के थ्रू ऑफिशियल है, दिस इज ऑफिशियल। वेंकी मैसूर ने ये मेल किया है बीसीसीआई को, बीसीसीआई के सीओओ को, बीसीसीआई या आईपीएल के सीईओ को। अब पूरा मसला क्या है हम ये समझते हैं रविराज से। रविराज, हुआ क्या भाई? ये मेलोड्रामा कहाँ से एक बारिश को लेकर शुरू हो गया आईपीएल में? पहले बिल्कुल आपने सही बताया कि 2 है। पहले तो ये क्लियर कर दे कि 2 टीम को इससे दिक्कत है। अब इस बारिश वाली चीज से पहला आपने जैसे बताया कि 1 घंटा जो निर्धारित टाइम होता था ना, तब तक ओवर नहीं कटते थे। मतलब आपका जो निर्धारित टाइम से उसे 1 घंटे एक्स्ट्रा तक लेके ये लोग चलते थे कि उसमें ओवर नहीं कटते थे। अब उसकी समय सीमा को बढ़ा के 2 घंटे कर दिए गए। यानी 2 ओवर तक अगर मैच सही टाइम तक मतलब नहीं स्टार्ट होता है या फिर बीच में भी इंटरप्शन होता है, 2 घंटे तक आपके ओवर नहीं कटेंगे, यानी कि मैच पूरा खेला जाएगा। इससे आपत्ति सबसे पहले हो गई केकेआर को, केकेआर के वेंकी मैसूर को। केकेआर उनका, क्योंकि वो प्लेऑफ में वो डगमग थे, वैसी कंडीशन में थे, तो उनको ऐसा लगा था कि 17 मई यानी कि जिस दिन से आईपीएल दोबारा से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो बेंगलुरु में मैच था और आपको भी याद होगा कि वो मैच पूरा धुल गया था, एक भी ओवर नहीं। तो उनका यही कहना था कि भाई अगर उस दिन ये टाइम लिमिट होती तो बारिश रुक गई थी और शायद 5-5 ओवर का मैच हो जाता। तो ये संभवतः उस कारण हमें चांस मिलते, क्योंकि नुकसान तो सीधा उसमें केकेआर को हुआ, तो वो एलिमिनेट ही हो गया। हम एलिमिनेट हो गए। तो अगर आपको नियम में बदलाव ही करना था तो 5 दिन पहले, आपको मानसून का ही जब था तो 5 दिन पहले से भी आपको पता था कि इस टाइम इसमें तो बीसीसीआई को किसने धोखा दिया? मानसून विभाग ने या मानसून ने खुद? अब ये तो बीसीसीआई डिसाइड करेगी कि ये किसी ने तो बीसीसीआई को धोखा दिया, और धोखाधड़ी में बीसीसीआई ने कुछ बदलाव किए नियम में, जिसको केकेआर आप कह रही है कि जनाब ये धोखा है। ये धोखा है, आशय है, शब्द नहीं है उनके। ये आशय है कि जनाब ये धोखा है, अगर आपको करना था तो आप पहले कर लेते। अब देखिए, इसको आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट टेबल्स में स्थिति क्या है। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 3 टीमें जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, वो है दिल्ली पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चौथी टीम को लेकर रेस बना हुआ है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं। राजस्थान रॉयल्स आपने बोल ही दिया। हाँ, तो बाहर हो चुकी हैं। और केकेआर भी बाहर हो चुकी है। 5 टीमें बाहर। केकेआर का नाम हम बाद में लेंगे, वो भी बाहर हो चुकी है। वो भी इस मेलोड्रामा का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो भी बाहर हो चुके हैं। 2 टीमें जो इस रेस में बरकरार हैं, वो टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। इनका मुकाबला आज शाम में 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। पर मुंबई को लेकर इस बार, मतलब कि पता नहीं, बारिश इस बार मानसून विभाग ने बहुत तगड़ी भविष्यवाणी की और भरोसे के साथ बताया कि इतनी तगड़ी बारिश होगी कि मैच तो नहीं होगा। और ये सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। वो आज तस्वीरें वायरल भी है, ऑलरेडी वहां पे बारिश हो रही है। अब है कि तो इस मैच के धुल जाने से क्या होगा? इस मैच को अगर ये धुल जाता है तो दिल्ली कैपिटल्स एलिमिनेट हो जाएंगे।
मतलब एलिमिनेट मतलब वो टेक्निकली वो 5-10% का बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ज्यादा मुश्किल आ क्योंकि 12 मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं। मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट है और दिल्ली कैपिटल्स के 13 पॉइंट है। अब है कि मैंने दिल्ली एलिमिनेट हो जाएगी, मैंने क्यों कहा कि अगर मान लीजिए ये मैच वॉश आउट हो जाता है तो 1-1 पॉइंट दोनों टीम को मिलेगा, तो 15 पॉइंट पे मुंबई इंडियंस रहेंगे और 14 पॉइंट पे रहेंगे, यानी फिर मामला आखिरी मैच पे चला जाएगा। अब हालिया फॉर्म को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स के, जिन्होंने पिछले 7 मुकाबले में सिर्फ 1 मैच जीता है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए दोनों मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इस दिशा में कि इस मैच को लेकर थोड़ा सा बीसीसीआई को सोचना चाहिए। रिक्वेस्ट तो इतनी बड़ी कर दी दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के मालिक पार्थ जिंदल साहब ने कि ये मैच शिफ्ट ही कर दी, सीधा शिफ्ट किया जाए। और उन्होंने एग्जांपल दिया है। हाँ, अच्छा, क्या एग्जांपल दिया है? उन्होंने कहा कि आरसीबी का एक मैच था, आरसीबी, और एक सेकंड में बता रहा हूँ कि आरसीबी का एक मैच मतलब जो होना था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, अब वो किस सीजन का था उन्होंने मेंशन नहीं किया, शायद इसी सीजन का उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो मैच होना था भाई आपका बेंगलुरु में, बारिश हुई, आपको लगा कि अब ये मैच नहीं हो सकता है, आपने उसको शिफ्ट कर दिया लखनऊ में। उन्होंने ऑफिशियल ये मेल में लिखा है। तो अब इस मैच को क्यों नहीं कर सकते? आप इस मैच को क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये आप जरा पहले लोगों को बताइए कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, समस्या होती है कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो हम हमारी बातचीत को एक कैमरे पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो यानी एक कैमरा हमारे ब्रॉडकास्ट के लिए निर्धारित है, इसको पीछे से कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो एक कैमरा पर्सन, इसको कोई एडिट करेगा, यानी पूरा गाजा बाजा होता है। और आईपीएल में ये व्यवस्था 40 गुना बड़ी होती है, तो सबका लॉजिस्टिक मूवमेंट्स होते हैं कि वो यहाँ से वहाँ शेड्यूल बनते हैं, उनके भी रोस्टर बनते हैं कि ये जो कैमरा सेटअप ब्रॉडकास्टिंग वाला है ये यहाँ से मूव करके मुंबई जाएगा। वो सारे मूवमेंट्स हो चुके हैं, खिलाड़ी मुंबई पहुँच चुके हैं। तो ऐन मौके पे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि गली के क्रिकेट है कि आज मैं रविराज की गली में नहीं खेलूंगा, यहाँ पे नाला बह रहा है, मगर बगल वाली गली में खेलूंगा, संदीप की गली में जहाँ नाला नहीं बह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये गली क्रिकेट में होता है, बीसीसीआई के मैचेस में नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। तो पार्थ जिंदल की ये रिक्वेस्ट मतलब ठीक है, उनको वो अपने मालिक हैं फ्रेंचाइजी के, उनका तो दिल करेगा ना कि उनकी टीम ये प्लेऑफ में जाए, जो मतलब 2021 से डिसाइसिव मैच है अब उनके लिए, तो फिर वो रहता है 2021 आखिरी प्लेऑफ, हाँ 2021 आखिरी प्लेऑफ था जब दिल्ली टीम। तो ये इस तरह से देखिए, तो उस हिसाब से उनका एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट को कहा माना तो नहीं गया है, लेकिन कुछ चीजें अकोमोडेट की गई हैं, वो भी इशारे में, वो 1 घंटे का एक्स्ट्रा कॉन्सेशन कि हम 1 घंटे और वेट करेंगे ताकि 5 ओवर का भी मैच किसी तरह से करा लिया जाए। इसमें ये सब कुछ ठीक है, पर दिक्कत है कि बीसीसीआई का ये बदलाव 20 या 21 मई को नहीं हो सकता है। बारिश की संभावना है। 17 तारीख को जब बेंगलुरु में मैच होना था कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के बीच में, और वो लंबे गैप के बाद हो रहा था, और बेंगलुरु में मौसम कैसा है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। पिछले 10 दिनों से बेंगलुरु में मौसम की हालत मतलब बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बेंगलुरु में। तो बीसीसीआई को ये बदलाव मतलब सही समय पे करना चाहिए था, और गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ये, मतलब कि टूर्नामेंट के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई जनाब ये एक बॉल पे अगर 2 चौके मारोगे तब 1 चौका काउंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए बराबर गेम है, 1 शॉट लगा, बाउंड्री पार गई तो चौका। अगर गेम में 1 घंटे की बढ़ोतरी रहेगी तो 1 घंटे अगर बढ़ाया आपने तो आपको सब टीम के लिए करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा बीसीसीआई ने अकेला नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। आईसीसी का वो टूर्नामेंट याद कीजिए, T20 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जो हमने इंग्लैंड को 120 रन नहीं बनाने दिए थे, उस टूर्नामेंट में भी फाइनल के दिन ऐसा हुआ। फाइनल पहले ही बारिश के कारण बाधित था, 50 ओवर का मैच 20 ओवर का मैच बन गया। वो भी इसलिए बन पाया क्योंकि आईसीसी ने तय किया कि 2 घंटे 2.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लिमिट बढ़ाई गई। इसकी शिकायत ऑफिशियली किसी ने नहीं की, पर कमेंट्री बॉक्स में इयान बिशप ने वेस्ट इंडीज के लिए की। बिल्कुल बोला कि वेस्ट इंडीज भी उस टूर्नामेंट में एक खराब मौसम के कारण एक मैच में मैच नहीं होता है, पॉइंट शेयर होते हैं, कुछ इस तरह से होता है, तो वेस्ट इंडीज को नुकसान होता। तो उन्होंने बोला था कि अगर यही फैसला आपको करना था तो हमारे वाले मैच में क्यों नहीं किया, उसमें बैड लाइट वाली चीज क्यों आने दी आपने। तो यही चीज है कि आप जब किसी संस्था को या व्यवस्था को चला रहे हैं तो आप बहुत फेयर नजर आने चाहिए।
आपके लिए 10 फ्रेंचाइजी इक्वल हैं। एज अ दर्शक मुझे बहुत खुशी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मैच हर हाल में हो। क्यों ही वॉश आउट के बाद पॉइंट्स के फेर में मतलब आगे पीछे एक एक पॉइंट बटे और कोई बाहर हो गया, ऐसे नहीं होने चाहिए। मैच खेल के रिजल्ट निकालो, जीतो या हारो या फिर सुपर ओवर में ले जाओ, जिस तरह से निकालना है मैच का रिजल्ट निकालो और तब तय करो कि प्लेऑफ में कौन कौन जाएगा। पर बीसीसीआई को अपने 140 करोड़ जनता दर्शकों का ध्यान था, उन्होंने कहा कि नहीं हम मैच तो करवाएंगे चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा ले, पर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा केकेआर को नहीं भारा। बहुत सारी टीम को भारी पड़ी हो, केकेआर ने तो ऑफिशियली मतलब हाँ दबी जुबान में कई टीमों ने कर दिया। बहुत लोग ऑफिशियली मेल नहीं करते हैं, ऑफिशियली नहीं आते हैं, दबी जुबान में बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली, और क्योंकि इनको तो हर्ट होगा ही ना कि ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए हमें एक मौका हमारा पूरा छिन गया ना। अब जैसे दोनों टीम का एक मैच बचा है, दोनों का मैच जो बचा है वो पंजाब के अगेंस्ट बचा है। इसके बाद अब डिफिकल्ट मैच, हाँ डिफिकल्ट मैच है, क्योंकि पंजाब की टीम के पास भी अब चांस है कि वो टॉप 2 में फिनिश। बिल्कुल, अब तो वो सारी टीमें अपना ये नहीं है कि पंजाब ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है तो वो कोई नॉर्मल बैठ जाएगी या वो और शाम दाम दंड भेद वो सारा लगाएगी, वो कैसे भी चाहेगी कि टॉप 2 में आ जाए। बिल्कुल, उसका एडवांटेज मिलेगा। तो इस चीज के लिए बचना चाह रही है दिल्ली कैपिटल्स की। असली चिंता यही है कि भाई आज का मैच नहीं होगा, मैं ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में पीछे हूं, और अगर अगले मैच में दोनों टीम जो अपने ऊपर अगर बात की जाए कि जो अपने हाथ में जो चीजें हैं, मुंबई भी पंजाब को हरा देती है, दिल्ली भी पंजाब को हरा देती है, तब दिल्ली बाहर ही हो जाएगी। तो वो तो क्योंकि 1 पॉइंट अभी भी पीछे, तो उनका असली डर यही है कि भाई हमें फेयर चांस मिलना चाहिए, और आपने अगर यही नियम में बदलाव करना था तो आपको पहले करना चाहिए था, जो केकेआर ने कहा, और इन्होंने भी इनडायरेक्ट वे में यही कहा है। इनका भी ये लग रहा है कि भाई मतलब जब एक के लिए आप बदलाव कर चुके थे पहले, तो हमारे लिए भी कर दो, भले ही वो आज ही मैच है, लेकिन हमें तो फेयर चांस मिलना चाहिए ना। सब कोई फेयर चांस मांगे, सब कोई फेयर चांस। तो अनफेयर कौन है यहाँ पर? वो तो संस्था में फिर बात आती है। संस्था बीसीसीआई को इस बात का ध्यान देना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, वेंकी वेंकी साहब कह रहे हैं, पार जिंदल भी कह रहे हैं, पार जिंदल भी कह रहे हैं। देखो यार भैया, बहुत पैसे लगा के टूर्नामेंट खेले जाते हैं, सब कोई चाहता है कि बहुत मेहनत से टीम बनाई जाती है। बहुत मेहनत से, नहीं कुछ टीमें तो मेहनत करके नहीं बनाई गई थी, इस टूर्नामेंट के बाद ऐसा लगा है। उन जो टीम बन गई है उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात कई मतलब मेंटोर ने और कोचेस ने इशारे में कहा है कि हम अगले सीजन बेहतर करेंगे, हमें एक बेसिक टेम्पलेट मिल गया है जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। खैर वो अगले सीजन की बात है। इस सीजन की बात यह है कि आईपीएल में ना मेलोड्रामा मिसिंग था। बारिश ऐसा मेलोड्रामा लेके आ जाएगा, मतलब रिमझिम गिरे सावन, सावन नहीं आया है, मानसून विभाग और मानसून दोनों ने धोखा दिया है, समय से पहले और एक ने समय पर जानकारी दी थी। तो खैर ठीक है, देखते हैं क्या होता है आज के मुकाबले में, पर खबर यही है चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, रेयर एकदम, मान लीजिए हो जाए तो वो कोई चमत्कार से। हाँ, पर बीसीसीआई के फैसले पर कई फ्रेंचाइजियों में नाराजगी है, कुछ फ्रेंचाइजी खुश भी हैं, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। चलिए मौका तो रहेगा कम से कम 5 ओवर का मैच कराने की। मुंबई इंडियंस खुश है सर, दिल्ली कैपिटल्स खुश नहीं है। दिल्ली देखो कि दिल्ली कैपिटल्स को लग रहा है कि 100% चांस है कि मैच झुल जाए। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। बस इसी उम्मीद के साथ कि बीसीसीआई के इस तरह के फैसले टूर्नामेंट के शुरुआत में आएंगे, टूर्नामेंट के बीच में नहीं आएंगे, जिससे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी पता चले कि बीसीसीआई भी जानकारी मेल के जरिए भेजता है, इसलिए सारे टीम ओनर्स को मेल चेक करते रहना चाहिए। ऑफिस के मेल लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, फोन करके बताया जाता है कि भाई मेल चेक कर लेना। हाँ, तो उन्होंने मेल चेक किया और मेल पे रिप्लाई किया। खैर, इस रिपोर्ट पे हमारा साथ दिया रविराज ने, मैं संदीप कुमार सिन्हा, कैमरे के पीछे हैं रमन, और स्पोर्ट्स की और खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। और उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाना है, सब तरह के स्पोर्ट्स को कंज्यूम करना है, तो आपको सब्सक्राइब करना है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स चैनल को। वहाँ पर सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं होती है, हम फुटबॉल भी ट्राई करते हैं, हम हॉकी की भी बात करते हैं, हम हॉकी, टेबल टेनिस सब है। और साइना नेहवाल हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो उनके वीडियोज़ देखने के लिए सही अड्डा है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स, तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपसे स्पोर्ट्स की खबरों के लिए। और हाँ, इस नियम पे आपकी क्या राय है वो तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो मत नहीं, राय मत दीजिएगा, मेल कीजिएगा।